जय माता जी। राम राम सीताराम। आज हमारा तूफान 3 मंथ का हुआ है, 3 महीना का हुआ है। ये बढ़िया तंदुरुस्त है और खूबसूरत भी है। ये इसकी माँ है साथ में। इधर हमेशा 10-15 मिनट खुला रूम के अंदर करते हैं, क्योंकि तो ये रूम के अंदर ही इसको बांध के रखना पड़ता है, न तो ये कहाँ ना कहाँ सोट लगाते हैं। तो इसीलिए 10-15 मिनट ही खोलते हैं, उसको बांध के ही रखते हैं हम, क्योंकि जो खून में होता है वो आता ही है। जिसका ऐसा नाम है तूफान, ऐसा ही उसको वो तूफानी भी करते हैं। ये कहाँ भी सोट लगा देते हैं, इसीलिए सोटा है तो मालूम नहीं रहता, तो बांध के रखते हैं। 10-15 मिनट सुबह और शाम उसको खोलते हैं और वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, अगर तो ये कहाँ न कहाँ निकल जाता है और सोट लगाते हैं। तो ये हमारे इधर हमारे बाप दादा ऐसा बोलते थे कि जो अपना आता है ना, जो वो 7 पेटी इधर से आता है, 7 पेटी इधर से आता है। जो अपने परिवार में आता है वो 7 पेटी माँ के तरफ से और 7 पेटी बाप के तरफ से, उसमें वही खून आता है। उसमें कलर भी आता है, रंग भी आता है, रूप भी आता है, और नमणाई भी आती है, और दातारी भी आती है, शूरवीरता भी आती है, और महात्मा भी बनते हैं, भगत भी बोलते हैं। तो ऐसा जो ये अपने जिस्म में होगा ना तो ही आता है। लेकिन ये जो अपने माँ बाप की ये कोई भी तरफ से 7 पेटी में से ये कैसे भी आता है। देखो ये हमारा तूफान ऐसा ही है, क्योंकि पैर इसका उसका पिताजी जैसा आया है, और उसका जो पट्टा आया है वो किसी के पर नहीं है। उसकी माँ ने भी ऐसा पटा नहीं है, और उसका पिताजी ने भी ऐसा पटा नहीं है। तो सब लोग इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये 7 पेटी तक ये कहाँ भी बच्चा खींच के आता है। तो इसीलिए सब लोग देखते हैं, जब शादी करनी है तो लड़की का माँ बाप और उसका मामा मौसार भी देखते हैं 7 पेटी तक, कि इसमें कोई नागर्दा ही नहीं है। ये हमारा अर्जुन भी ऐसा ही है। आज ये हमारे लंदन से नागा भाई है, वो सिसोदिया है हमारा, वो बोलता है कि अर्जुन को वीडियो आप नहीं भेजते। लेकिन ये अर्जुन बारिश बहुत थी ना, तो वहाँ इसीलिए वीडियो नहीं उतारते थे और दूसरा का उतारते थे। तो ये मेरे हिसाब से कम 2 महीने के आसपास से उसको सर्विस नहीं किया है, ऐसे ही खड़ा है। क्योंकि इतनी बारिश थी, अभी बंद हुई है बारिश, अभी भी किया तो नहीं है, लेकिन अभी इसको सर्विस करेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो हम भेजते हैं। और ये भी बहुत हट्टा कट्टा है, और रूम भी इसका बहुत बड़ा है। अभी तो इसको बारिश हो रही थी तो आज ही घुमाया है, क्योंकि आज अमास भी है, शनिदेव की अमास भी है। तो ये भी शनिवार और अमास साल में एक बार ही आता है साथ में। तो बहुत लोग इधर हमारे गांव में भी आते हैं, क्योंकि हमारे गांव में इधर शनिदेव है, उसकी जन्मभूमि है हाटला, और बहुत पावन भूमि है। क्योंकि शनि मंदिर तो बहुत जगह पे होते हैं, लेकिन उसकी जन्मभूमि इधर है। ये बहुत पावन भूमि भी है। कोई लोग इसके नहीं मानते, लेकिन ये बहुत पावन भूमि है शनिदेव की। ये जन्मभूमि हमारे पास में देवभूमि द्वारका में है। और ये हमारा अर्जुन 2 साल के ऊपर हो गया है। तो सब लोग बोलते हैं ना कि जब ये सिटी वाला मकान खरीदते हैं तब देखने के लिए जाते हैं लोकेशन कैसा है कैसा नहीं है, देखने के लिए जाते हैं।
तो ये मकान से और लोकेशन से कुछ नहीं होता। अपने जीन्स में होगा ना वो ही आएगा, अपना परिवार में होगा ही। क्योंकि लोकेशन तो श्रीलंका में बहुत बढ़िया था, लेकिन वहाँ शूर्पणखा रहती थी, रावण रहता था, और मातंग ऋषि के आश्रम में कुछ नहीं था। वहाँ ये पेड़ ही था सिर्फ। वहाँ सबरीबाई रहती थी, वहाँ खुद भगवान को भी आना पड़ा था। तो ये लोकेशन से ये बढ़िया प्रजा और बढ़िया घोड़ा और नंदी पैदा नहीं होता, ये उसका जीन्स में होता है, ऐसे पैदा होता है। ये अबोर लाइन का है, ये पंजाब का है, उसका माँ और बाप हमारे अर्जुन का। इसकी खानदानी बहुत बढ़िया है कि काटने की कोशिश करता है लेकिन काटता नहीं है। आप उसके पास ऐसे ही खड़ा रह जाएंगे तो ये काटेगा नहीं, आपको पैर नहीं मारेगा। लेकिन जब घुमाते हैं तब ऐसे करते हैं तूफान। लेकिन जब ये शांत खड़ा रह जाते उसको बोलेंगे कि रुकिए, तब रुक जाता है, तब वो किसी को काटेगा नहीं, पैर नहीं मारेगा। लेकिन जब घुमाते हैं तब आक्रामक रहता है। ये नुकरा हमेशा आक्रामक ही रहता है, क्योंकि मारवाड़ी से ये नुकरा थोड़ा ज़्यादा आक्रामक रहता है। लेकिन हमारा अर्जुन तो बहुत शांत है और हट्टा कट्टा भी बढ़िया है। उसको जो भी खाना डालो वो खाना खा लेते हैं, जो भी जोगाड़ में देंगे वो भी खाना खा लेते हैं। और जैसी भी परिस्थिति होगी उसमें ये बढ़िया तरीके से रहता है, आसानी से। इतनी बारिश हुई तो भी उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। लेकिन इसको स्नान नहीं करवा सकता, सर्विस नहीं किया है। तो नागा भाई ने बोला कि राम भाई भेजिए, हम सब लोग इधर लंदन में आपका अर्जुन का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ोन करके इसने 2-3 दिन पहले बताया था और बोल के भी भेजा था। तो ये देखिए नागा भाई, अर्जुन ऐसा हुआ है। तो अभी इसकी हाइट तो कितनी होगी वो मापने नहीं देता, थोड़ा डर गया है। लेकिन है बढ़िया खूबसूरत और बढ़िया शांत। तो ये घोड़ा और घोड़ी देख के चाहिए, वही खरीदना चाहिए। बाकी तो बहुत लोग झूठ बोलने वाला है इधर। पहले के ज़माने करण जैसा नहीं है, अभी तो गजदारू बहुत पैदा हुआ है, बहुत झूठ बोलते हैं। हमारे इधर हर घोड़ा वाला लग आप सुनिए तो उसमें कोई निकलता है 100 में से 5-6 ही सच बोलने वाला, बाकी तो गजदारी है। बहुत लोग ऐसा इसमें झूठ बोल के देते हैं कि इसका बच्चा है और इसका बच्चा है, इसकी माँ है, इसकी बच्ची है। ये गजदारी होता है। ये जो गजदार होगा ना वो उसका किसी का नहीं सोचेगा, माँ बाप भाई बेटे परिवार का, तो गजदारी रहेगा। क्योंकि गद्दार होता है वो कभी सही होगा ही नहीं। उसका परिवार में ही कभी ये महाराणा प्रताप और शिवाजी पैदा नहीं होता। क्योंकि ये तो माँ चाहिए जींजाबाई जैसी और महाराणा प्रताप की माँ जैसी। जो उसकी माँ गद्दार होगी तो उसका बच्चा गद्दारी होगा। हम तो वही बोलते हैं, हमारे इधर बहुत है। ये पहले जान चली जाती थी भी ये परिवार और आसपास के सगे वाले कोई मित्र फ्रेंड होता है उसके पास कभी झूठ नहीं बोलते। अभी तो साला ये बहुत झूठ चल रहा है। अभी भी ये काले काटे हुए का बच्चा किसी ने सेल किया है 51 करोड़ में और झूठ बोल के दिया है। तो जो जिस आदमी ने खरीदा है उसने कंप्लेन किया है, बढ़िया काम किया है। ऐसा आदमी को हम भी सलाम करते हैं कि उसने बोल भी दिया कि ये मेरा बच्चा है, 51 लाख में ख़रीदा हुआ है और मेरे को झूठ बोल के दिया हुआ है। तो ये झूठ वाला अभी ज़्यादा ये दुकान झूठ वाला की नहीं चलने वाली। मैं तो यही बोलता हूँ कि झूठ बोलेगा ना वो कभी आगे तो जाएगा नहीं। उसका परिवार और उसकी इज़्ज़त कहाँ भी नहीं होती। क्योंकि गधे की औलाद होती है, गधा कभी शेर नहीं होता, शेर कभी गधा नहीं होता। तो गधा की औलाद है वो कभी सुधरेगी थोड़ी।
ये घोड़ा नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहता है। गधा होता है, कभी घोड़ा नहीं बनता, घोड़ा कभी गधा नहीं बनता। तो ये गधा जन्मते हैं तब भी उसका नाम गधा ही होता है, और मरते हैं तब भी उसका नाम गधा ही होता है। उसका नाम नहीं बदलता, वो बदलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे इधर बहुत पैदा हुआ है गधा। तो ये इसने सराहनीय काम किया है, बढ़िया काम किया है, FRI करवाया है, और ऐसा करना ही चाहिए। झूठ बोलने वाला बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा और इतना पेमेंट देता है तो उसकी भी गलती है कि पहले उसने DNA टेस्ट करवाना चाहिए। इतना पैसा दे के उसने जो खरीदा है तो उसकी भी गलती है इसमें। 51 लाख देना है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो पहले ही DNA टेस्ट करवाना चाहिए। हम बोलते हैं कि हमारा अर्जुन अबोर लाइन का है, तो किसी को खरीदना है तो इसको पहले ही DNA टेस्ट करवाना चाहिए। उसमें कोई 2-3 करोड़ नहीं लगता, ये 12-15 हज़ार फी है, वो करवा के ही लेना चाहिए। तो ये झूठ वाला की दुकान बंद हो जाएगी, और ये झूठ वाला जो गधे है वो निकल जाएगा साइड में। मैं तो वही सब लोग को बताता हूँ कि जो आप खरीदते हैं तो पहले कहाँ आपके सामने जन्म होता है तो वो खरीदिए, आपने जो देखा है वो कहाँ DNA टेस्ट करवाइए। और जो घोड़ी बतानी है और घोड़ा बढ़िया आपका लगता है तो उसका भी DNA टेस्ट होता है, वही घोड़ा बताना चाहिए। और कहाँ अपना पूरा अपने को ख्याल होता है कि ये बच्चा बढ़िया ही देता है घोड़ा का तो कोई भी नाम देता है, लेकिन घोड़ा बच्चा बढ़िया देता है तो वही दिखाना चाहिए। ये अभी झूठ वाला की दुकान लंबा ज़्यादा तो नहीं चलने वाली, क्योंकि DNA टेस्ट तो हो जाएगा सबका तो बढ़िया रहेगा। किसान को भी करवा सकता है, ऐसा नहीं, हमारे को भी हमने ही बोल दिया है आएगा तो सबको करवाएंगे। जो भी होगा, कोई भी लाइन होगी हम बता देंगे। ये लाइन का होगा तो लाइन बता देंगे, नहीं होगी तो नहीं बता देंगे। ये झूठ वाली दुकान चलाना नहीं, और झूठ बोल के आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन वो दूसरा आपके साथ से ले जाएगा, वहाँ आपके पास रह नहीं जाते। हमारे इधर बहुत लोग हैं, किसान के पास से गाय घोड़ी 10,000 15,000 20,000 झूठ बोल के कमा लेते हैं, 50,000 लाख 2 लाख। लेकिन एक बार में दूसरा आता है ना कोई, ये 10 लाख 12 लाख एक साथ में लेके जाते हैं। हमारे इधर ऐसा बहुत हुआ है। जय माता।